नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव के बारे में जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस बढ़ता रहेगा या रुक जाएगा। 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन क्या है, फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, किसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है और किसे फायदा मिलेगा और किसे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की है दोस्तों, लेकिन संकेत साफ है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू होने यानी फुल्ली इंप्लीमेंट होने में 2028 तक का समय लग सकता है। यानी जो नई सिफारिशें आएंगी उन्हें लागू होने में लगभग 2 साल लग सकते हैं। सरकार ने 28 अक्टूबर को इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि अब आयोग का गठन होगा और आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय मिलेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कर्मचारी और पेंशनर पूछ रहा है दोस्तों। क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए बढ़ेगा या नहीं? क्या लोगों को अगले वेतन आयोग तक सैलरी में कोई संशोधन मिलेगा या नहीं? साथियों, इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। डीए बंद नहीं होगा। डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाता है और इसे हर साल 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है। अभी जैसा सिस्टम चल रहा है वही चलता रहेगा। इसका मतलब साफ है कि जब तक 8वें वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता तब तक डीए बढ़ता रहेगा। ये सरकार का इन्फ्लेशन न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म है ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की जेब पर ना पड़े। यानी एम्प्लॉय को वेतन आयोग का इंतजार करते करते डीए में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा उस समय जो भी डीए होगा उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं डीए रेस्ट टू जीरो। जैसे कि अभी डीए 58% चल रहा है तो आयोग लागू होने पर ये 58% बेसिक में जुड़ जाएगा और डीए फिर से जीरो से शुरू होगा। शुरुआत में आपको लग सकता है कि डीए खत्म हो गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वही डीए आपको बेसिक में जुड़कर आपके सैलरी स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। इसे सैलरी स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। यहाँ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिटमेंट फैक्टर। बहुत से लोग समझते नहीं कि ये क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर होता है जिसके जरिए मौजूदा बेसिक पे से नया बेसिक पे निकलता है दोस्तों। यानी करंट बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर इज इक्वल टू न्यू बेसिक। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन खबरों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए ये 2.46 हो सकता है। ये मामूली लग सकता है, लेकिन सैलरी इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा इसका। बेसिक बढ़ने का मतलब है एचआरए, टीए और कई अलाउंसेस बेसिक के परसेंटेज पर आधारित होते हैं, इसलिए उन सब में भी बढ़ोतरी होती है। साथियों, इसी बात को एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के आधार पर आपकी मौजूदा सैलरी ये है। आपका बेसिक पे 35,400, डीए 58% यानी 20,532, एचआरए 27% शहरी क्षेत्र के लिए, मेट्रोस के लिए, यानी इसका जो कैलकुलेशन आता है वो है 9,558 रुपए। टोटल सैलरी आपकी बनती है 65,490 रुपए। अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद क्या होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है तो नई बेसिक पे बनेगी 35,400 गुणा 2.46 जो फिटमेंट फैक्टर है, इसका इंटू करके आया 87,084 रुपीज। अब डीए रिसेट होगा यानी शुरुआत में डीए जीरो हो जाएगा। एचआरए 27% मेट्रो सिटीज के लिए, जो इसका कैलकुलेशन बैठता है वो बैठता है 23,513 रुपये। 87,084 प्लस 23,513 इज इक्वल टू 1,10,597। ये आपकी टोटल सैलरी होगी। यानी आपकी सैलरी में लगभग 45,000 रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन लोग घबराते हैं क्योंकि डीए हट जाता है। असल में डीए हटता नहीं है, वो बेसिक में मर्ज हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है दोस्तों, क्योंकि भविष्य में सभी अलाउंसेस इसी बढ़े हुए बेसिक पर मिलते हैं। अब सवाल आता है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं। दोस्तों, जिनको फायदा मिलेगा वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, इनको फायदा मिलेगा। रेलवे एम्प्लॉइज को फायदा मिलेगा। डिफेंस पर्सनल्स को फायदा मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को फायदा मिलेगा। 100% सरकारी कंपनियों के कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं किसे फायदा नहीं मिलेगा। वो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज को, आरबीआई और अन्य रेगुलेटरी बॉडीज के कर्मचारियों को, क्योंकि वे आईबीए सेटलमेंट मॉडल पर काम करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी सेंटर में कोई पे कमीशन लागू होता है उसके बाद स्टेट भी कुछ संशोधन के साथ या वैसे ही उस पे कमीशन की सिफारिशों को अपने स्टेट में लागू कर देते हैं। तो कुछ समय बाद स्टेट की गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना तय है।
अब यहाँ पर एक और दिलचस्प जानकारी, पे कमीशन जब सैलरी और पेंशन की सिफारिशें बनाता है तो वो सिर्फ कर्मचारियों की जरूरत नहीं बल्कि 5 जो नेशनल पैरामीटर हैं उन पर ध्यान देता है। पहला, देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन कितना है। दूसरा, सरकार की एफोर्डेबिलिटी यानी सरकार के पास क्या सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए पैसे हैं, ये भी चीज चेक करी जाती है। तीसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन बर्डन कितना है। चौथा, केंद्र की सिफारिशों का राज्य पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कई राज्य रिकमेंडेशन को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। पांचवा, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी, वर्क कल्चर, बोनस और अन्य बेनिफिट क्या है ताकि सरकारी नौकरी कंपिटिटिव बनी रहे। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हर कर्मचारी को खुश कर देती है, वो है एरियर यानी बकाया रकम। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों को लगभग 17 से 18 महीने का एरियर मिलता है, जो एक मुश्त या किस्तों में दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ा लाभ होता है क्योंकि ये सीधा उनके बैंक अकाउंट में आता है और ये रकम लाखों में जा सकती है दोस्तों। तो साथियों, अब आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर साफ है। 8वें वेतन आयोग के आने तक डीए बंद नहीं होगा, डीए बढ़ता रहेगा। आयोग लागू होने पर डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा इससे। आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है और इसे फुल्ली इंप्लीमेंट होने में 2028 तक का समय लग सकता है। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट साबित होगा। साथियों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आप किस ग्रेड पर हैं और आपको कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।